बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछली मछोदरी के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मथने से पैदा ले लिए, राम को खीर खिया के पैदा किया गया, सीता खेते जोतला से पैदा ले लिया, हनुमान कान में पैदा किया। इसी तरह से देवी देवता पैदा हो। अब सोने चांदी के देवी दुर्गा को गजनी कबाड़ के ले गया तो उसका बाल नहीं टेढ़ हो सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। इसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। बाप को स्वर्ग नरक में भेजना चाहते हो तो जवन जात इस जन्म में तुम्हें खड़ाऊ खड़पा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, चौकी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता है पलंग दान करो, गाय दान करो, बाप के स्वर्ग में भेज देंगे। कि स्वर्ग में भेजेगा कि धसोड़ देगा, ये कौन समझेगा जी। स्वर्ग में जाता है तो मोबाइल भी एगो दान दो, आप नंबर डाल करके पूछना 3 महीना के बाद, हेलो बाबूजी स्वर्ग में हम पंडित जी के दान कैली है, जूता चप्पल खड़ाऊ खड़पा पलंग पर सुते बढ़ा कि भूये बढ़ा सुते, नतीजा आ जाएगा। हनुमान सूरज निकल गए थे और अयोध्या में बैठ के तुलसीदास दूरबीन से देख रहे थे। 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला हुआ। दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा, ब्राह्मणवाद के प्रबल दूत सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 80 को खच्चर गधा हाथी पर वो सोने चांदी का हीरा जवाहरात का हनुमान दुर्गा शिव शंकर को तोड़ करके गजनी ले गया अफगान। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी देवताओं को कबाड़। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल से हार गई। तो एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम्ब के दंड से बचोगे। 1012 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धस जल जाता। तो शराब किसके लिए? चमारदार के लिए। मनुस्मृति रामायण नहीं चाहिए हमें, भारत का संविधान चाहिए। देश संविधान से चलेगा, रामायण और मनुस्मृति से। अरे 56 करोड़ देवी देवता भारत में कब हुआ था? इसका जनगणना कौन कराया था जी? संत रैदास ने कहा था मधुक मखीरा, ए इंसान, ए दलित, अपना संगठन बनाओ, अपना में मीटिंग करो, बात करो और संगठित होकर के रहो। जैसे मधुमक्खी, हजारों मधुमक्खी एक छत्ता में आपस में गुनगुना करके आपस में संगठित होकर के एक छत्ता में हजारों अट सकता है, इतना शानदार का रैदास, संत रैदास। तो हम डरते हैं, संगठित मधुमक्खी है, ढेला नहीं मारते हैं। ए बच्चा क्यों ढेला मधुमक्खी पर मार रहे हो? वो 10 मार दे, बिन लेगा, वो काट लेगा, तुम्हें बुखार लग जाएगा, तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा। तो एक अधनी भर मधुमक्खी से इंसान डर रहा है और तू दुगोरा मनवा होगा, ब्रह्म का समझौता का होगा और करना समाज का नहीं होता है। मैं कहूँगा बुद्ध ने भी कहे हैं सत्य का सपना कहीं बेहतर है झूठ होने से। हम सत्य के मार्ग वक्त के मार्ग नहीं करते। मोदी जी भक्ष चलाइए, मोदी अच्छी गति प्रदान, और आप हजारों वर्ष से यहाँ के चंद 10% का विधान के को मजाक बना के रखे हुए हैं। रामायण को, मनुस्मृति को, इन सबको गोबर को देवता मनवा लिए।